नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अपने चैप्टर के अंदर, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है ये हमने पिछले क्लास में जान रखा है पूरी तरीके से। सिंथेटिक फाइबर का सिंपल सा मतलब होता है वो कपड़ा जो कि हम लोग खुद से बना लेते हैं अपने फैक्ट्री में केमिकल का इस्तेमाल करके, उसको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, रेयन, नाइलन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। तो ये 4 प्रकार के हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं। कहने का मतलब ये 4 प्रकार के ऐसे फाइबर हैं, ऐसे कपड़े हैं जिसको हम लोग खुद बना लेते हैं अपने फैक्ट्री में केमिकल का इस्तेमाल करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये 4 प्रकार का हमारा सिंथेटिक फाइबर है। अब इन चारों के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे रेयन के बारे में, ध्यान से समझिएगा। सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क फाइबर वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। तुम लोग को लग रहा होगा सर रेयन के बारे में बात करने वाले थे, सिल्क के बारे में बात कर रहे हैं। करेंगे थोड़ा सा कनेक्टेड है सिल्क से रेयन, इसीलिए पहले ये बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे। देखो सिल्क फाइबर हमारा कहाँ से प्राप्त होता है? सिल्क वॉर्म से होता है। ठीक है, और ये जो सिल्क फाइबर है बेसिकली ये ना सबसे पहली बार खोजा गया था कहाँ पे पता है? चाइना में खोजा गया था। ठीक है, हालांकि चाइना को लेकर सिल्क को, चाइना और सिल्क का कहानी बहुत लंबा है, कभी समय मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे ये जानिए कि सिल्क फाइबर हमको मिलता है सिल्क वॉर्म से, और ये सिल्क वॉर्म बेसिकली क्या है? एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है। ठीक है, आगे। और सिल्क फाइबर का सबसे पहली बार जो खोज किया गया था, यानी कि ऐसा पता लगाया गया कि अच्छा इससे भी कपड़ा बन सकता है, ये पहली बार कहाँ पे हुआ? चाइना में हुआ। ठीक है, आगे। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर आर वॉज वेरी कॉस्टली। बेसिकली देखो जो कपड़ा हमारा सिल्क से बनता है ना वाकई में बहुत महंगा होता है, क्योंकि आप कपड़ा बना किससे रहे हो? कीड़े से प्राप्त हो रहा है आपको सिल्क, उससे आप प्राप्त कर रहे हैं। ज़रा सोचो, एक ऐसा कीड़ा, एक ऐसा इंसेक्ट जो कि सिल्क प्रोड्यूस कर रहा है और उससे कपड़ा बना रहे हैं, तो सोचो कितना मेहनत वाला काम होगा ये, बहुत मेहनत वाला काम है ये। इसीलिए सिल्क का कपड़ा सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है। ठीक है, बहुत महंगा होता है ये, इसको जो मतलब इसको हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, जितना पैसा लगा के आप एक कपड़ा खरीदेंगे, एक टी शर्ट खरीदेंगे सिल्क का, उतने में आप 4-5 खरीद लेंगे सिंथेटिक का। तो ऑब्वियस ये बात भाई, कोई भी आदमी चाहेगा 4-5 को खरीदना चाहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। देखो सिल्क का कपड़ा महंगा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत महंगा होता है, सही बात है। लेकिन सिल्क का कपड़ा का जो खूबसूरती होता है ना, मतलब कि उसका डिज़ाइन, उसका क्वालिटी, उसका बनावट, वो अपने आप में अमेजिंग होता है कि नहीं? महंगा है ये बस है, सही बात है, लेकिन बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है, ये भी सही बात है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, जो चीज़ महंगा है वो चीज़ अच्छा भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि लेकिन यहाँ पे ना आपने कई बार गौर किया होगा कि कई बार सिल्क से ज़्यादा अच्छा टिक जाता है हमारा सिंथेटिक वाला, कई बार टिक जाता है। टिकने के मामले में ठीक है, लेकिन जो उसका बनावट है, जो उसका खूबसूरती है, वो उसका बराबरी सिल्क का कोई कर ही नहीं सकता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। अब देखो हालांकि सिल्क जो है वो हमारा मिलता है सिल्क वॉर्म से, और ये हमारा नेचुरल फाइबर है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग खुद सिल्क बना सकते हैं। हालांकि अभी तक ये हुआ नहीं है, यदि ऐसा हो जाएगा तो सिल्क हम लोग खुद से बना पाएंगे। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मतलब आपके सामने ऐसा होगा कि सिल्क भी हम लोग खुद बना रहे हैं। सोचो सिल्क भी सस्ता हो जाएगा यदि हम लोग बनाने लग जाएंगे तब। ठीक है, चूँकि हम लोग अभी नहीं बनाते हैं सिल्क को, इसीलिए अभी वो महंगा है, लेकिन जब हम लोग बनाने लग जाएंगे बड़े लेवल पे तो ऑब्वियस बात है सिल्क का कपड़ा भी क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा, है ना, और हर कोई सिल्क का कपड़ा पहन पाएगा। ठीक है, और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सिल्क का कपड़ा पहनने का बहुत आदमी का सपना होता है। सपना हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहली बात ये बहुत महंगा आता है, हर कोई इसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. अब देखो हमारे साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा खोज किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने रिसर्च किया, और फाइनली इनको एक प्रकार का कपड़ा मिल गया जो कि लगभग किसके जैसा दिखता है? सिल्क के जैसा दिखता है। और वो बेसिकली हमारा है क्या? वो अब जरा आगे बात करते हैं। पहले कहने का मतलब ये है कि सिल्क का कपड़ा बहुत महंगा होता है, बहुत अच्छा भी होता है, उसका क्वालिटी भी अच्छा होता है। तो हमारे साइंटिस्ट को लगा कि क्यों ना ये हम लोग खुद बना ले। हालांकि सिल्क हम लोग बना नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे साइंटिस्ट को लगा कि यदि हम लोग ये खुद बना ले तो कितना अच्छा होगा। तो उन्होंने ऐसा कुछ तरीका बनाया
और बेसिकली सही में उन्होंने ऐसा तरीका खोज के निकाला भी है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। अब देखो, फाइबर के जैसा ही कपड़ा हमारा तैयार हो सकता है, वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सेम टू सेम नहीं होगा, याद रखिएगा। और ये कैसे तैयार होता है पता है? वुड पल्प में केमिकल डाल के। अब सवाल है कि सर ये वुड पल्प क्या है, चलो इसके बारे में बताते हैं आपको। वुड पल्प का सिंपल सा मतलब है, ये जो आप बड़े बड़े पेड़ देखते हैं ना, इस पेड़ से हमारा बनता है पेपर, आपको पता है। लेकिन इस पेड़ को ना पहले पूरी तरीके से गलाया जाता है, एकदम पूरी तरीके से। गलाने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इसको ना पूरा मिक्सर में जैसे हम लोग मसाला पीसते हैं ना, पूरा वो चूर हो जाता है, उसी प्रकार से पेड़ को मिक्सर में मिक्स किया जाता है, उसका बुरादा बनाया जाता है, पाउडर। उसी पाउडर को हम लोग कहते हैं वुड पल्प, और उसी पाउडर से आपका बनता है पेपर। फिर से समझिए, जिस तरीके से हम लोग मिक्सर में मसाला पीसते हैं, उसी तरीके से पेड़ को भी पूरी तरीके से पीसा जाता है। पीसने का मतलब क्या हो गया? उसको छोटे छोटे पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है, उसी पाउडर को हम लोग कहते हैं वुड पल्प। और उस वुड पल्प में केमिकल मिलाया जाता है, और उसके बाद जो हमारा एक नया कपड़ा तैयार होता है उससे, उसी को हम लोग कहते हैं रेयन। क्या कहते हैं? रेयन कहते हैं। अब चूंकि अब आपको पता चल रहा होगा कि रेयन वाले टॉपिक में हम लोग सिल्क के बारे में क्यों पढ़ रहे थे, तो अब यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा आप लोग कि सिल्क हम लोग एग्जैक्ट सेम टू सेम बना तो नहीं सकते हैं, लेकिन सिल्क के जैसा ही प्रॉपर्टी वाला एक कपड़ा हम लोगों ने तैयार कर लिया है, जिसका नाम क्या है? रेयन है। क्या है? रेयन। और ये बनता कैसे है रेयन? सिंपल सा है, वुड पल्प में केमिकल को डाल के हमारा रेयन तैयार किया जाता है। लेकिन इसके पीछे और भी लंबा प्रोसेस है, ये हमारा सब फैक्ट्री में होता है, लेकिन बेसिकली जो आपका रेयन बनेगा वो बनेगा वुड पल्प से ही। ठीक है। अब चूंकि वुड पल्प से हमारा बन रहा रेयन, और रेयन का प्रॉपर्टी किसके जैसा है बताओ? सिल्क के जैसा है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो खूबी जो खासियत सिल्क के साथ होता है, वही वैसा ही कुछ खूबी किसके साथ होना चाहिए? रेयन के साथ होना चाहिए। वही अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन, इट इज ऑल्सो नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क। याद रखना, रेयन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो खूबी होता है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, या फिर इसका जो फीचर होता है, जो भी बोलो सब सही है, वो किसके जैसा होता है? सिल्क के जैसा होता है। इसलिए हम लोग रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जान लेते हैं। ठीक है, आगे। इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। लेकिन ये जो है ना, प्योर सिल्क से क्या होता है? सस्ता होता है। जो रेयन है वो हमारा क्या है? प्योर सिल्क से सस्ता होता है, और इससे भी कपड़ा हमारा बनता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके पास जो फीचर है, जो क्वालिटी है, वो किसके जैसा है? सिल्क के जैसा। इसीलिए हम लोग इसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इट कैन बी डाइड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। कहने का मतलब ये हो गया, जो हमारा रेयन है, जिसमें खूबी किसके जैसा है? सिल्क के जैसा है। इसको हम लोग अपने अलग अलग रंग में रंग भी सकते हैं। इसीलिए आपको रेयन का कपड़ा अलग अलग कलर में दिखता है। क्या कभी आपने देखा है किसी कपड़े को एक ही रंग में हमेशा? नहीं, अलग अलग उसका रंग होता है। रंगने का तो हम लोग कोई भी रंग दे सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ये। आगे, रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स। अब देखो, रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करके एक अच्छा अलग प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाता है, और उस कपड़े का बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेडशीट के रूप में। तो अधिकतर जो आपका बेडशीट होता है घर में, वो बेसिकली बेडशीट दो चीज़ों का मिक्सर होता है, कॉटन और रेयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट। रेयन को कई बार हम लोग वूल के साथ भी मिला लेते हैं कारपेट बनाने के लिए। कारपेट मतलब जो अपने घर में चटाई उटाई होता है ना, उसको बनाने के लिए हम लोग रेयन के साथ वूल को मिलाते हैं, उसके बाद फिर हमारा कारपेट तैयार हो जाता है। दिक्कत इसमें? चलो, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, रेयन वाला। नेक्स्ट है हमारा इसमें अगला नाइलन। नाइलन को ज़रा डिस्कस किया जाए, इसमें क्या है? तो ध्यान रखिएगा, रेयन में बेसिकली खूबी होता है सिल्क के जैसा, इसलिए हम लोग उसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। लेकिन रेयन जो है वो काफ़ी सस्ता होता है प्योर सिल्क के मुकाबले। ठीक है, अगला नाइलन के बारे में ज़रा बात किया जाए। नाइलन इज अनदर मैन मेड फाइबर। पहला हमारा मैन मेड फाइबर कौन हुआ? रेयन हुआ। उसको हम लोगों ने खुद तैयार किया है वुड पल्प में केमिकल मिला के फैक्ट्री में। दूसरा हमारा मैन मेड फाइबर है, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर है, वो है नाइलन। ठीक है, आगे। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। 1931 में नाइलन का खोज किया गया, और उस समय पे नाइलन को खोज किया गया बहुत ही नेचुरल तरीके से, यानी कि इसमें किसी प्रकार का दूसरा कोई रॉ मटेरियल केमिकल नहीं डाला गया था। समझना, हालांकि इसके बारे में अभी और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। कहने का मतलब ये हो गया कि नाइलन को पहली बार कब इस्तेमाल किया गया, या फिर कब उसको खोजा गया?
1931 में खोजा गया, ठीक है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। लेकिन उस समय पे जो नायलन हमारा खोजा गया, उस समय पे इस नायलन को बनाया किससे गया था? कोयला, पानी और हवा, इन 3 चीज़ों के मदद से। आपको लग रहा होगा कि सर कोयले में पानी मिलाएंगे और हवा तो हमारे पास प्रेजेंट ही है, तो कोयले में केवल पानी बना देने से क्या हमारा नायलन तैयार हो गया? नहीं, तैयार नहीं हुआ, लेकिन एक बेस तो बन गया ना। उसके आगे का प्रोसेस क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, केमिकल कुछ ऐड करेंगे हम लोग। और क्या केमिकल हम लोग घर में ऐड करेंगे? नहीं, ये सब काम हम लोग घर में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही पैसा लगता है। इसको हम लोग अपने फैक्ट्री में करते हैं, ठीक है। लेकिन पहली बार 1931 में नायलन का इस्तेमाल किया गया, और उस समय पर जो नायलन का इस्तेमाल हुआ वो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ था, कोल यानी कि कोयला, पानी और हवा, ठीक है। आगे, इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये पहला हमारा पूरा का पूरा सिंथेटिक फाइबर था, यानी कि पूरा का पूरा इसमें जो योगदान था वो किसका था? ह्यूमन बीइंग का ही था। बात समझ में आ रही है? हालांकि हमारा वो भी था, रेयन भी था, लेकिन ये भी हमारा है, ठीक है। आगे, नायलन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलन कैसा होता है? पहला बात मजबूत होता है, दूसरा बात इलास्टिक होता है, मतलब कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। जैसे हम लोग कभी हाँ, इस चीज़ को तो लेकर बड़ी हंसी भी लगता है कई बार ना। जैसे हम लोग किसी दुकान में, मॉल में तो ऐसा नहीं होता, मॉल में तो रखा हुआ रहता है, आप जाके चूज करो अपना, है ना। जैसे आप छोटे मोटे दुकान पे जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, एक एक दुकानदार ना बड़ा अजीब होता है, नहीं पूरा एकदम घींच घींच के दिखाएगा। वो बोलेगा कि देखो इतना फ्लैक्सिबल है, इसको ऐसे कर लो नहीं फटेगा, वो ऐसे कर लो नहीं फटेगा फट जाता है देखो, उससे फट गया तो चलेगा, लेकिन मान लो कि हम लोग खींच के देख रहे हैं और हमसे फट गया तो क्या बोलेगा? आपने फाड़ा, आप फाइन देना पड़ जाता है। खैर आगे आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नायलन हमारा स्ट्रांग होता है, इलास्टिक भी होता है, और सबसे बड़ी बात कि हल्का होता है। अच्छा, कभी आपने गौर किया है, चाहे वो नायलन हो, रेयन हो, एक्रेलिक हो या फिर पॉलिस्टर हो, ये हल्का कपड़ा बहुत होता है, बहुत हल्का होता है। हाँ, हल्का होता है, प्लस ये जल्दी सूख भी जाता है, आपने ये भी गौर किया होगा। लेकिन वही कॉटन, ऊल, सिल्क, इसमें थोड़ा सा आपका समय लगता है, क्योंकि वो प्योर होता है ना, नेचुरल है ना। आगे आगे, इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। नायलन थोड़ा सा चमकता है कपड़ा। अच्छा, वो चमकीला वाला कपड़ा आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा, पार्टी वार्टी में हम लोग पहनते हैं ज़्यादा, है ना, तो वो हमारा बेसिकली नायलन ही होता है। अरे वो जैसे बचपन हम लोग नहीं करते थे, जैसे बचपन में स्कूल में कोई फंक्शन होता था तो टीचर हम लोगों को एकदम चमकदार कपड़ा पहना देती थी, है ना। जैसे राधा रानी बनना हो या फिर कृष्ण जी बनना हो, राम जी बनना हो, तो उसके लिए हम लोगों को मैडम लोग बड़ा चमकदार कपड़ा पहना देती थी। अच्छा, इसमें सादा होता है? नहीं, मतलब जो हम लोग बचपन में जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते थे तो हम लोग चमकदार कपड़ा मैम लोग पहनाते थे ना, वही कपड़ा हमारा नायलॉन होता है, चमकदार होता है। और दूसरा बात, इसको आप इजीली वॉश भी कर सकते हैं, अच्छा होता है। आगे, सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ। चूँकि भाई इतना आसान है, सस्ता है, जल्दी सूख भी जाता है, चमकता भी है, इसीलिए लोगों के बीच में बड़ा फेमस है। और ख़ास करके ये कपड़ा ना बच्चों के बीच में बहुत फेमस है, क्योंकि बच्चों को ना चमकदार कपड़ा बहुत पसंद होता है। उसको यदि तुम सिंपल प्लेन कपड़ा दोगे, जैसे हम लोगों का उम्र अब ऐसा है कि हम लोगों को चमकदार कपड़ा पसंद नहीं आएगा, हम लोगों को बड़ा सिंपल पसंद आएगा, या तो पूरा ब्लैक, या तो पूरा वाइट, या तो पूरा ऑरेंज, जो भी हो, मतलब बड़ा सिंपल कपड़ा हम लोगों को पसंद आता है। लेकिन जो बच्चा होता है ना, उसको सिंपल कपड़ा दे दो, वो बोलेगा कि ये गंदा है, ये नहीं पहनेंगे ऐसा। लेकिन उसको थोड़ा सा वही चमकदार कपड़ा दे दो, थोड़ा सा लाइट वाइट वाला, बोलेगा कि हाँ यही चाहिए हमको। जैसे एग्जाम्पल तुमको बताते हैं, मेरा शौक क्या था बचपन में। बचपन में मेरा शौक ये था कि हमको कपड़ा चाहिए तो उसमें पॉकेट बहुत होना चाहिए। हाँ, जैसे जीन्स खरीदा रहा है, मान लो उसमें 7-8 पॉकेट होना चाहिए, पैंट खरीदा रहा है तो 7-8 पॉकेट होना चाहिए। और पहले ऐसा जीन्स आता था, अब आता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब मेरा मतलब जब हम बचपन उम्र में थे, जैसे 6-7 साल 8 साल की उम्र में हम रहे होंगे, हमको याद अभी भी है कि हमको मतलब मेरे लिए जब कपड़ा खरीदाता था ना, तो मेरा एक ही शौक होता था कि उसमें पॉकेट बहुत होना चाहिए। हाँ, पहले होता था ऐसा, अब है कि नहीं पता नहीं। और आज के बच्चों को तो खैर वैसा पैंट देखते भी नहीं है, बंद हो गया होगा मेरे हिसाब से। लेकिन उस समय पे ना, और जानबूझ के कंपनी वाला बनाता था वैसा, क्यों? क्योंकि बच्चों को पसंद आता था। लेकिन अब बच्चों को पसंद क्या आ रहा है? चमकदार कपड़ा पसंद आ रहा है। हमारे ज़माने में वैसा नहीं था। तो समय के साथ क्या हो रहा है, अपना चेंज भी, यानी कि अपना मूड भी चेंज होता रहता है, ठीक है। और आने वाले समय में हमको ऐसा लगता है कि बच्चों को भी प्लेन कपड़ा पसंद आने लगेगा, या फिर कुछ और आएगा हमारे सामने, तो अलग चीज़ें वो हम लोग बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सॉक्स मतलब वही मौजा जो हम लोग पहनते हैं, वो हो गया। फिर से रस्सी हो गया, टेंट हो गया, टूथ ब्रश हो गया, कार का जो सीट का जो बेल्ट होता है वो हो गया। फिर से पैरासूट हो गया, जो हेलीकॉप्टर से या फिर एरोप्लेन से नीचे लोग कूद जाते हैं, वो वाला हो गया।
रॉक्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो हम लोग रस्सी इस्तेमाल करते हैं वो हो गया। ये सब का सब एग्जाम्पल किसका है? नायलन का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नायलन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर दैन अ स्टील वायर। सोचो, ये बहुत बड़ी बात इसमें लिखी हुई है। मतलब कि एक स्टील का जो वायर होगा, स्टील का जो तार होगा, उससे भी ज़्यादा मजबूत होता है नायलन का तार, मतलब कि नायलन का धागा। सोचो, तो वाकई में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, चलो इस तरीके से हम लोगों ने नायलन भी कंप्लीट किया। इसमें हमारा दो और बचता है सिंथेटिक फाइबर में, वो है पॉलिस्टर और एक्रेलिक। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या इसमें कोई डाउट? चलो कोई डाउट नहीं, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।